Hello my dear student, welcome back to your channel that is Natural Fact, and in today class we will learn about blood vessels. Basically, if you want to go somewhere, अगर आपको कहीं जाना हो, how would you reach to that particular place? Yes, with the help of means of transport by bus, train, aeroplane, ship, जो भी आपको चाहे है ना, आप उसके थ्रू पहुंच सकते हो. So like that, blood is also a connective tissue which is essential to reach each and every part and each and every cell or organ of our body. So how these bloods are reached to each and every part of our body? With the help of this blood vessels. So blood vessels act as a mean of transport या mode of transport which transport blood to each and every part of cell. So in today class we will learn about blood vessels. So there are basically three types of blood vessels. Number one, that is arteries. Number two, veins. And number third, that is capillary. So number one, that is arteries. Number second, that is veins. And number third one, that is your capillaries. Okay बेटा, तो फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टरीज के बारे में. देखो बेसिकली आर्टरी कैरी प्योरीफाई ब्लड. आर्टरी कौन सी ब्लड कैरी करती है बेटा? ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, जो प्यूरिफाई होता है, जो हमारे लंग से प्यूरिफिकेशन के बाद ब्लड हार्ट में आता है. आप नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा डबल सर्कुलेशन होगा. पहले आर्टरीज और वेन्स पढ़ेंगे, आज हम कैपिलरीज. सो आर्टरी बेसिकली क्या कैरी करती है बेटा? आर्टरीज क्या कैरी करती है? इट कैरीज प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड करती है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड. ठीक है, बेसिकली आर्टरीज क्या कैरी करती है बेटा? ऑक्सीजन रिच ब्लड करती है, प्यूरिफाइड ब्लड को कैरी करती है. और जस्ट अपोजिट टू दैट वेन्स जनरली क्या कैरी करती है बेटा? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं? CO2 रिच ब्लड. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो मेन डिफरेंस क्या है बेटा? आर्टरी क्या कह रही है? ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी कर रही है, और वेन्स क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, यानी डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है. सेकेंड वन, आर्टरीज जो होती है हमेशा वो हार्ट से कहाँ पर आती है? बॉडी की तरफ आती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए टू गेट एनर्जी. ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है. सो जनरली इसका फ्लो कहाँ होता है बेटा? इट फ्लो ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स बॉडी. जो आर्टरी होती है बेसिकली ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रही है, तो वो क्या करती है बेटा? हमारे जो हार्ट में प्यूरिफाइड ब्लड होता है वहां से वो ब्लड कैरी करके कहाँ पर? हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाती है. ठीक है, और जस्ट अपोजिट टू वेन जो होती है वो जस्ट अपोजिट काम करती है. वो क्या करती है? इट फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. ठीक है, कहाँ से ले जाती है बेटा? हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड यानी जो इम्प्योर ब्लड होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, उसे लेके कहाँ जाती है? हार्ट की तरफ लेके जाती है, ताकि वो लंग्स में जाके प्यूरिफाई हो सके. ठीक है, सो सेकेंड क्या है बेटा? जनरली आर्टरी क्या करते हैं? इट फ्लो ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द बॉडी. और वही वेन्स क्या करती है? इट फ्लोज ब्लड फ्रॉम बॉडी टुवर्ड द हार्ट. ये क्या करती है बेटा? ब्लड का फ्लो कहाँ से करती है? बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती है जनरली. देखो आप देखो एक चीज देखो, आपके सबके यहाँ ना ब्लू या ग्रीन सी वेन्स दिखती होंगी. ठीक है, ब्लू या ग्रीन. दीज आर नॉट आर्टरीज. ये आर्टरी नहीं होती है, दीज आर द वेन्स जो हमें बाहर दिखाई देते हैं. कभी कभी फेयर जो लोग होते हैं उनके गर्दन पे, माउथ पे, हाथ पे. आप हाथ पे तो इजीली सबके विजिबल होती है ना. तो जनरली बेटा जो वेन्स होती है वो इजीली विजिबल होती है, आप उसे आसानी से देख सकते हो, है ना. और जो आर्टरी होती है डीप सीटेड होती है, आप उसे नहीं देख सकते हो. यू कांट बी सी बाय द नेकेड है, आप अपनी इन आंखों से उसे नहीं देख सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत अंदर अंदर तक फैली होती है. लेकिन जो वेन्स होती है वो क्या होती है बेटा? इजीली सीन होती है, वो आप इजीली उसे देख सकते हो, इजीली विजिबल होती है.
सो वेन्स क्या होती है बेटा, इट इज इजीली विजिबल बाय नेकेड आई, हम आसानी से इसे देख सकते हैं नेकेड आईज, ठीक है। और जनरली बेटा जो आर्टरीज होती हैं, इट can't be visible by naked eyes, आप इसे आंखों से नहीं देख सकते हो क्योंकि ये कैसी होती है, डीप सीटेड होती हैं। ये कैसी होती है बेटा, ये इजीली विजिबल होती है, और ये कैसी होती है, डीप सीटेड होती हैं। डीप सीटेड यानी बहुत अंदर तक होती हैं, इसलिए इजीली विजिबल नहीं होती आर्टरी, और वेन आपकी इजीली विजिबल होती है। वेन्स आपको विजुअली दिख जाएगी ग्रीन या ब्लू कलर की, ठीक है। आपके इंजेक्शन भी वेन्स में लगते हैं, ना कि आर्टरीज में, ठीक है। तो जो वेन्स होते हैं, आप देखते हो जो ब्लड टेस्ट होता है वो ब्लड कहाँ से लेते हैं, वेन से लेते हैं, आर्टरीज से नहीं लेते हैं। डॉक्टर आपके यहाँ से लेता है या यहाँ से लेता है या फिर यहाँ से लेता है ना, क्योंकि वेन क्या होती है, इजीली विजिबल होती है, और आर्टरीज क्या होती है, डीप सीटेड होती है। ये मेजर डिफरेंस है, ओके। बेटा जो ब्लड का फ्लो होता है, जब वो हार्ट से आता है हमारी बॉडी की तरफ, तब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है। आर्टरीज कैसी होती है बेटा, ये जनरली थिक वॉल्ड होती हैं। थिक यानी इसकी वॉल जो होती है कैसी होती है, थिक होती है, ताकि उस ब्लड के प्रेशर को झेल पाए और ब्रस्ट ना हो, यानी टूटे नहीं, फूटे नहीं, ठीक है। इसलिए आर्टरीज कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। और जो वेन्स होती है कैसी होती है, थिन वॉल्ड, पतली होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से नहीं जाता हार्ट की तरफ, क्योंकि वो इम्प्योर है। तो वेन्स कैसी होती है बेटा आपकी, ये होती है थिन वॉल्ड, पतली होती हैं वेन्स आपकी, और जो वॉल होती है, और आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक होती है, ताकि वो ब्लड के प्रेशर को झेल पाए, ब्रस्ट ना हो, फूट ना जाए। ये मेजर डिफरेंस है बेटा, ओके। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं हमारे आसपास, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं। तो बेटा हमारे आसपास हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो बाकियों से हटके होते हैं, ओके। लाइक दैट आर्टरीज और वेन्स में भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज बेसिकली क्या करती है बेटा, देखो बाकी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, एक्सेप्शनल केस, दैट कैरी इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करती है बेटा, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो आर्टरीज में आप पढ़ोगे एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल कौन सी आर्टरी होती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, जस्ट अपोजिट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ओके। और वेन में भी एक एक्सेप्शनल केस है, पल्मोनरी वेन, यस, पल्मोनरी वेन बेटा, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो आर्टरीज क्या करती है, जो नॉर्मल आर्टरीज होती है, दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड द बॉडी। कैसी होती है, डीप सीटेड होती है, यू कांट बी सी बाय द नेकेड आई, थिक वॉल्ड होती है ना। लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शनल केस इन आर्टरीज, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि क्या करती है, जस्ट अपोजिट काम करती है। क्या करती है, डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है। ये हम डबल सर्कुलेशन में पढ़ेंगे कहाँ पर, ठीक है बेटा, उसका पर्टिकुलर प्लेस होता है। वेन्स में जनरली कौन सी वेन्स होती है, जो एक्सेप्शनल केस होती है, पल्मोनरी वेन। बाकी वेन्स तो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैरी करती है, इजीली विजिबल होती है, थिन वॉल्ड होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी वेन, जो कि क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है बेटा, कैरी करती है। तो हर जगह की तरह इनमें भी क्या होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब हम चलेंगे थर्ड को, दैट इज कैपिलरी। कैपिलरी जनरली क्या होता है, नैरो ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब होती है, जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। और जितना भी फूड है, ऑक्सीजन है, वेस्ट मटेरियल है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, छोटे छोटे सेल तक रीच होती है कैपिलरी। तो किसकी हेल्प से होता है, कैपिलरीज की हेल्प से होता है, ठीक है। ये आर्टरीज और वेन्स दोनों के बीच में होती हैं, और ये ट्रांसपोर्ट करती है छोटे छोटे सेल के पास। It transport waste material, oxygenated, digested food, proteins, all these things to each and every small cell.
तो बेसिकली बेटा ये जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, दीज आर बिटवीन द आर्टरीज और वेन्स, वेन्स के बीच में पतली पतली थिन सी कैपिलरीज होती हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच रीच टू ईच एंड एवरी सेल, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बेसिकली वेन्स और आर्टरीज के बीच में, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किसके थ्रू होता है, सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज कैपिलरी। तो सेल के अंदर किससे होता है बेटा, कैपिलरी से। देयर आर द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज, veins and capillary. Artery carry oxygenated blood. Arteries are deep seated. Artery cannot be seen by the naked eye. Arteries are thick walled, है ना? And veins just opposite. Veins are thin walled. It carry deoxygenated blood. It is easily visible, which are green and blue in colors. And there is exceptional case also, that is pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary artery carry deoxygenated वाला blood और pulmonary vein कौन सा करती है, oxygenated blood कैरी करती है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कैपिलरीज। कैपिलरीज बेसिकली क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है सेल और बॉडी के बीच में। ओके बेटा, आई होप आज आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।